स्वागत है आपका एक और नए वीडियो लेक्चर में। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे एंड प्रॉपर्ली नोट्स को बना रहे होंगे। सो आज का टॉपिक रहेगा हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। ये दो टॉपिक को आज हम कवर करेंगे और शायद अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो मैं आपको क्रॉप्स का भी एक छोटा सा टॉपिक है वो मैं इसमें कवर करवा दूंगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन वो फर्स्ट यूज बाय विलियम गॉड। पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल, इस टर्म का इस्तेमाल किसने किया था? विलियम गॉड ने किया था। और फादर कौन है ग्रीन रेवोल्यूशन के? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1917 में। क्यों? क्योंकि उन्होंने डेवलपिंग एचवाईवी ऑफ व्हीट सीड्स में काम किया था। एचवाईवी सीड्स जो व्हीट के हैं उनको डेवलप करने में उनका योगदान था, उन्होंने काम किया था। ठीक है, अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका बर्थ प्लेस एंड बुरियल ग्राउंड क्या है आपका? मैक्सिको। क्या है? मैक्सिको। अब देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। तब व्हीट और राइस फील्ड में एकदम से इंक्रीज हुआ, रैपिड इंक्रीज हुआ, तब आया था हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। और सबसे पहले कहाँ पे आए थे? ज्यादातर डेवलपिंग जितनी भी कंट्रीज है उनमें आए थे। ना डेवलप्ड में थे ना अंडर डेवलप में थे, सिर्फ डेवलपिंग में थे। और इसमें किस किस चीज का यूज किया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट एचवाईवी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड ऑल अदर इनपुट्स का। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पेज जो ग्रीन रेवोल्यूशन का था ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम सेकंड पेज पे। इंडिया में 1965 में एमएस स्वामीनाथन को बहुत अच्छी, बहुत ग्रेट, बहुत शानदार सक्सेस मिली थी। किसमें? ग्रीन रेवोल्यूशन में। इंडिया में लाने में किसका योगदान है ग्रीन रेवोल्यूशन का? एमएस स्वामीनाथन का। इसलिए हम इनको बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। कौन? एमएस स्वामीनाथन। अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन तो आप बोलोगे नॉर्मन बोरलॉग, और अगर इन इंडिया स्पेसिफाई कर दिया आपको तो आप बोलोगे एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था। पंजाब, हरियाणा एंड यूपी, उत्तर प्रदेश में, ये तीन जगह हैं, तीन स्टेट्स हैं जहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफी ज्यादा अच्छा हो गया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इज कंप्लीट। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन को हम ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्यों स्टार्ट किया था? उनका मेन मोटिव यही था कि वो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा सके, इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन। उनको मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना था। क्यों? टू मेक द कंट्री वन ऑफ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। अपनी देश को वर्ल्ड का, पूरे संसार के पहले नंबर पे लाना। किसमें? मिल्क प्रोडक्शन में। ठीक है, इंडिया जो है आज वो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? मिल्क का। अब व्हाइट रेवोल्यूशन के जो फादर हैं, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, वो कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्टेड इन 1970। 1970 में क्या स्टार्ट हुआ था आपका? ऑपरेशन फ्लड, मतलब कि व्हाइट रेवोल्यूशन। फर्स्ट पेज आपका कंप्लीट। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए 1964 से 65 के बीच में क्या था? एक आपकी क्या था? डिपार्टमेंट था जिसको हम बोलते थे ICCD, मींस इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये था। ठीक है आपका। अब क्या हुआ इसके बीच में? उन्होंने इसको NDDB में कन्वर्ट कर दिया, मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, उसमें कन्वर्ट कर दिया। और जो ये आपका NDDB है, इन्होंने ऑपरेशन फ्लड को, मतलब व्हाइट रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था, स्टार्ट करवाया था। क्यों? ताकि मिल्क प्रोडक्शन काफी ज्यादा अच्छा हो सके। अब इसके फीचर्स क्या क्या है, इन्होंने क्या क्या अपनाया था? पहली बात तो व्हाइट रेवोल्यूशन में हुआ था, इन्होंने नए मेथड्स अपनाए थे। किसके लिए? एनिमल हस्बेंड्री के लिए। सो अडॉप्टिंग न्यू मेथड्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री के नए नए तरीके अपनाए गए। और ऑल्टरिंग द कंपोजिशन ऑफ फीड इंग्रेडिएंट्स, जो भी जानवर हैं आपके, उनको जो खाना दिया जाता था, उनकी जो भी कंपोजिशन थी, मतलब उसको उतना प्रोटीन देना है, विटामिन, मिनरल, जो भी, उसमें आपका ऑल्टर हुआ था। भाई इसको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा देना है, इसको फैट ज्यादा देना है, इसको प्रोटीन ज्यादा देना है, या इसको कम देना है, तो उसकी कंपोजिशन को भी ऑल्टर किया था। तो दिस इज योर ऑल अबाउट व्हाइट रेवोल्यूशन कंप्लीट। अब हम देखेंगे मेजर क्रॉप्स एंड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। कहां कहां पे कौन सी क्रॉप सबसे ज्यादा उगती है? पहले आती है आपकी व्हीट एंड राइस। देखिए जो व्हीट है सबसे ज्यादा कहां उगता है? यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश। यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश। राइस कहां उगता है आपका? वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश। वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश। फिर आता है आपका बार्ले। बार्ले कहां होता है? महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान। बाजरा
महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान में। फिर आती है आपकी कैश क्रॉप में शुगर केन, वो यूपी और महाराष्ट्र में। फिर आते हैं आपके ऑयल सीड्स, कोकोनट आपका केरल एंड तमिलनाडु, ग्राउंडनट गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सेसमे सीड्स है ना, व्हाइट तिल जो हम बोलते हैं उनको बोलते हैं हम सेसमे सीड्स, यूपी और राजस्थान है, ठीक है। और अब आपके आते हैं फाइबर क्रॉप्स। अब फाइबर क्रॉप्स में है आपकी कॉटन जो कि महाराष्ट्र और गुजरात में है, जूट बिहार और वेस्ट बंगाल में है, सिल्क कर्नाटक एंड केरला में है। फिर आती है आपकी प्लांटेशंस वाली, रबर, टी, टोबैको एंड कोको। तो रबर आपका कर्नाटक एंड केरला, टी आपकी असम और केरला, टोबैको गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी। और कोको पाउडर जो होता है ना, कोको जिससे हमारी कॉफीज बनती हैं और हमारे वो पाउडर्स बनते हैं, कोको पाउडर्स वगैरह, वो सब इसी से ही बनते हैं, वो हमारी कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मेजर क्रॉप्स एंड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमने क्या देखे, स्टेट्स देखे, ठीक है, मेजर क्रॉप के स्टेट्स देखे जो जो उगती हैं, जहां पे वाइल्ड रेवोल्यूशन को कंप्लीट किया एंड अपना ग्रीन रेवोल्यूशन को कंप्लीट किया। सो गाइज आज की क्लास इतनी, मिलते हैं आपके साथ एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।